नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आंचल। मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ। उसका नाम रवि है। ये वैलेंटाइन डे को मैंने प्रपोज किया था। मैं फले से ही उसे देखता था। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था प्रपोज के लिए। जब मैंने गुलाब का दिया इस्तेमाल किया तो उसने कहा, दोस्ती या किसी वजह से? मैंने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसने बोला, मैं सोचकर बताऊंगी। फिर क्या? मैंने हमसे मोबाइल नंबर लिया। उसके पास सेल नहीं था तो पापा का नंबर दिया। मिलते थे, घूमते थे, हमेशा लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। या मैं बाद में उसे दिल से प्यार करता था। सब ठीक ही था। वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन फिर उसकी दीदी की शादी अप्रैल को हुई। उसने अपने जीजू को भी मेरे बारे में बताया था। उसके जीजू मुझे बोले कि अगले साल तुम भी शादी करना। मैं बहुत खुश था। फिर उसने एक लड़की से दोस्ती की, कंचन से। या वो कंचन बहुत फैशनेबल थी या बहुत आगे थी। मैं उसके नंगे में सब जानता था। मैंने आंचल को बताया भी, लेकिन वो बोली कि बस यूं ही कोई है नहीं कॉलेज आने जाने को, तो मैं उसके साथ जाती हूँ। मुझे और उसे कुछ लेना देना नहीं। मैंने ठीक कहा। फिर नवंबर 2011 को उसे राजा नाम का लड़का कॉलेज में मिला। या उसने मुझे बुलाया क्या? आपकी दीदी की शादी में मिले थे जीजू का दोस्त। उसने फ़ोन लिया और बात करी, या अपना सेल नंबर भी दे दिया। फिर दिसंबर को आंचल का जन्मदिन था। हम दोनों ने ही फैसला किया था कि दिन भर साथ रहेंगे। मैंने सुबह 6 बजे उसके गेट पर जाकर उसे विश किया। फिर 6:30 बजे मुझे एक कॉल आया, जो कि जबलपुर से था। उनका कहना है कि मैं आपकी शहर में हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत एकदम सीरियस है, या हमारा आपके अलावा कोई पिछलग्गू नहीं है यहाँ। फिर पापा या मैं दोनों अस्पताल चला गया। वह बहुत टाइम हो गया। आंचल ने मुझे कॉल किया 9 बजे। मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। सारी बात बताई। उसने नहीं माना। फिर मैंने उनको हॉस्पिटल में छोड़ा, या जहाँ आंचल ने बुलाया था वहाँ गया, लेकिन वो नहीं मिली। कॉलेज में उसके क्लासरूम तक गया, नहीं मिली। उसके पास सेल नहीं थी तो KRTA से कैसे संपर्क करे? फिर क्या था? शाम में मैं घर के सामने बैठा था तो आंचल 6 बजे वापस आती दिखी। फिर रात में दिल्ली जैसा मैंने कॉल किया 11 बजे तो वो बिजी, 2 बजे तक बिजी। उसने मेरा एक कॉल भी नहीं उठाया। फिर दूसरे दिन मैं उसे अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड। या मैंने आंचल को समझा कि इतनी रात में इतने देर बातें नहीं की। वो राजा से बात कर रही थी। उसने बोला, सॉरी अब नहीं करूंगी। मैंने माफ कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद कंचन, आंचल की दोस्त, ने मुझे बताया कि जन्मदिन के दिन आप नहीं आए थे तो राजा आया था मिलने। उसने इसे गिफ्ट दिया, प्रपोज किया, या उसने उसे गिफ्ट रखा अपने पास? आंचल ने नहीं बताया था ये सब मुझे। जब मैंने सुना तो बहुत दुख हुआ। फिर क्या था? उसका फ़ोन हमेशा व्यस्त था। मैंने बहुत समझाया कि अगर तुझे उसने कुछ कहना है तो बता दे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो हमेशा बोलती नहीं, उससे कुछ नहीं कहना। फिर उसके कॉलेज में दोस्त बने समीर, जिसके साथ वो कॉलेज के कोने में जाकर हमेशा बातें की। अक्षय, जिसके साथ हमेशा बातें किया। या दोनों ने उसे प्रपोज किया। तुम्हारे साथ हैं तो तुम उनका साथ क्यों नहीं छोड़ती हो? मैंने कहा, एक बार आंचल से पूछ लेना। जब उसकी माँ ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला। उसकी माँ ने भी बोला कि तू उससे प्यार करती है क्या, बोल। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये उसने कहा था मुझे। अब वो बदल जाएगी। जो मुझे पसंद नहीं था वो फुल सिंपल थी। ना ज्यादा मेकअप ना फैशन, लेकिन कंचन के साथ ने इस्तेमाल बदल दिया। फिर वो एकदम स्किन फिट जीन्स टी शर्ट एकदम टाइट वाली पहनने लगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सब चेंज हो गया, पूरी फैशनेबल। फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे संपर्क किया, बातें करी। उसने बुरे की समझ दे या हमेशा खुश रखे। मैंने बहुत कुछ किया उसके लिए। ये सब बताना संभव नहीं है। बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये शॉर्ट में ही बताऊंगा। बहुत प्यार करता था, मुख्य उपयोग, लेकिन मैंने जो देखा या सुना उसके बाद अब नहीं। लेकिन हमेशा याद रहेगी वो मुझे। कभी नहीं भुला सकता हूँ मैं वो दोस्त को जो हमने साथ बिताया। वो बातों को जो 3 साल तक जारी रख सके, रात भर करी। कभी नहीं। यही नहीं समझ में आता है कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।